दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है जो मेरे हाथ में अभी आपको दिख रही है, इसको कैसे पता होता है कि मुझे बुखार है, इसको कैसे पता होता है कि मुझे वोमिटिंग हो रही है, और जिस चीज़ के लिए इसको लिया जाता है वही इफ़ेक्ट ये बॉडी में जाकर दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई आदमी बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देता है, लेकिन उस मेडिसिन के पीछे क्या ये लॉजिक होता है, कौन सा वो साइंस होता है जिसके बेसिस के ऊपर हर डिसीजेस की मेडिसिन बनाई जाती है। चाहे वो बुखार हो, चाहे वोमिटिंग हो, चाहे किसी की डायबिटीज़ हो, पता नहीं हर किसी किस्म के डिसीजेस होते हैं। उसी डिसीज़ के लिए वो मेडिसिन काम कैसे आती है। ये कोई लिविंग सब्सटेंस है नहीं, ओके। ये एक जिंदा चीज़ तो है नहीं जो खुद से देख सकती है, खुद से सोच सकती है, इसके खुद के कोई विचार हो सकते हैं, खुद के कोई थॉट्स हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं होता। तो इसको बनाने के पीछे क्या साइंस लगता है, फार्मेसी की न्यू जिस चीज़ के ऊपर रची गई है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और हो सके तो इस वीडियो को जो भी फार्मेसी में आने वाले हैं या फिर फार्मेसी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर हर कोई इंसान मेडिसिन तो लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको हर एक को ये वीडियो देखना चाहिए। तो क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन जो बनाती है कंपनीज, इसके पीछे एग्जैक्टली क्या लॉजिक होता है कि हर किसी डिसीज़ के लिए वही सेम मेडिसिन काम आती है। क्योंकि कंपनीज एक मेडिसिन तो बनाती नहीं, करोड़ों मेडिसिन दिन में बनाती है। तो करोड़ों लोगों के बॉडी में वो जाती होंगी, तो करोड़ों लोगों के बॉडी में जाने के बावजूद भी सेम इफेक्ट उसी चीज़ के लिए उसी टाइम पे वो दिखाती है। उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिनेशन कर लो कि मेरे हाथ में जो अभी मेडिसिन है इसको मैंने लिया है, आपके सामने ले रहा हूँ। ऐसा आप इमेजिनेशन करो, मेरे सामने यहाँ पे पानी भी है। तो मान लीजिए मेडिसिन मैंने ओरल रूट से ली है। टैबलेट इसलिए ओरल रूट से ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर मेडिसिन ओरल रूट से ही ली जाती है, हर दवा ओरल रूट से ही दी जाती है, डिपेंडिंग। अगर ओरल सिर्फ एक रूट है, उसके अलावा भी बॉडी में मेडिसिन देने के तरह तरह के रूट्स होते हैं। मेरी जो अभी वेन दिख रही है आपको, ये जो वेन है इसके थ्रू अगर जिसे दिया जाता है तो उसको इंट्रावेनस बोलते हैं। अगर मेरी जो आर्टरी है इसके थ्रू दिया जाएगा कोई ड्रग तो इसको इंट्रा आर्टरियल बोलते हैं। उसी के थ्रू बहुत सारे वेज होते हैं। अगर आपका कोई मसल है और इसके थ्रू दिया जा रहा है तो इंट्रा मस्कुलर बोलते हैं उसको। अगर कोई आपका स्किन का लेयर है उसके नीचे से दिया जाता है तो सबक्यूटेनियस बोलते हैं। डिपेंडिंग बॉडी में मेडिसिन जाने के तरह तरह के फेज होते हैं। कोविड की वैक्सीन जो है वो आपकी इंट्रामस्कुलर मोस्ट प्रोबेबली होती है, वो आपको यहाँ पे इसलिए दिया जाती है। वो मेडिसिन का फॉर्म किस तरह से है उसके ऊपर, वो कौन से वे से दिए जाएगी उसके ऊपर डिपेंड होता है। आज की वीडियो में सिर्फ टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे, वैक्सीन के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। वैक्सीन की तरह तरह के अलग अलग टाइप्स होते हैं बॉडी में इफेक्ट दिखाने के, लेकिन टैबलेट जो एक बेसिक है, आप लोग सब लोग जानना चाहोगे कि ये किस तरह से आपके बॉडी में काम करती है, उसको कैसे पता होता है कि आपको किस लिए लिया जा रहा है, उसको किस लिए बॉडी में लिया जा रहा है। मान लीजिए अब ये मेडिसिन मैंने ली है तो ओरल रूट से लूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले जो मेडिसिन जहाँ पहुँचेगी वो होगा मेरा स्टमक, मेरे इंटेस्टाइन में पहुँचेगी। और मेरे इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद ये सबसे पहले काम करेगी, जैसे इंटेस्टाइन का काम होता है, इंटेस्टाइन के थ्रू ये ब्लड में जाने की कोशिश करेगी। अब मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है और ये उस बॉटल को हम थोड़े सेपरेट आउट कर लेते हैं, ओके। अब क्या होगा कि ये मेडिसिन जो है, मान लीजिए ये मेडिसिन है और ये आपका इंटेस्टाइन या फिर आपकी बॉडी, टोटल बॉडी मान लीजिए, हर एक बॉडी के पार्ट को हम इसी के थ्रू दर्शाने की कोशिश करेंगे और ये आपकी मेडिसिन रहेगी। वीडियो के एंड तक ये आपकी मेडिसिन है। अब मान लीजिए मेडिसिन आपके बॉडी में जाई, उसके बाद आपकी इंटेस्टाइन में चली गई और उसके बाद ये ब्लड में धीरे धीरे डिज़ोल्व होना या फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू हो गए, ओके। अब बॉडी में क्या होता है कि जब ये आपके ब्लड में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद ब्लड में होते हैं सेल्स। जी हाँ दोस्तों, सेल्स एक बहुत बेसिक चीज़ होती है बॉडी में। अब मान लीजिए आप तरह तरह के सेल्स को जानते ही होंगे। अगर आप कोई बीमार पड़ते हैं तो आप किसी को बोलते हैं कि इसके वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए, या फिर किसी को रेड ब्लड सेल्स है, ये कई बार ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है डिसीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये सेल्स आपको जानते होंगे। तो सेल्स एक बॉडी का बहुत बेसिक पार्ट होता है। तो मान लीजिए ये सेल है और ये आपका ड्रग है। अब आपने मेडिसिन लिया, फिर इंटेस्टाइन में गया, एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, तो उसके बाद वो सबसे पहले जिससे मिलेगा या फिर जिसकी उसके साथ सबसे पहले मीटिंग होगी वो होगी सेल। अब मान लीजिए इसको हम सेल मान लेते हैं और ये अभी हो गई हमारी मेडिसिन। तो सबसे पहला इन दोनों का इंटरेक्शन होगा। अब इंटरेक्शन किस थ्रू होगा? इंटरेक्शन होगा एक रिसेप्टर के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, रिसेप्टर क्या होता है? सेल के ऊपर, सेल के नीचे या फिर सेल के बीच में कई बार कुछ चीज़ें जो होती है जो उस ड्रग को या फिर उस मॉलिक्यूल को, सपोज मान लीजिए मेडिसिन है, इसको ये फिट कर दिया सेल के ऊपर या फिर जहाँ पे वो उसकी ज़रूरत है उसके ऊपर वो फिट कर दिया। अब ये मेरी बॉटल है, मान लीजिए ये बॉटल जो है इसको यही ढक्कन बैठेगा, ओके।
दूसरा कोई बॉटल का ढक्कन नहीं बैठेगा। ये सेम वाइज में मेडिसिन काम करती है। अब मान लीजिए ये मेडिसिन जो है, जो मैंने आपकी अभी वीडियो को स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये मेडिसिन जो मैंने ली है ये सेल के उसी पार्ट के ऊपर बैठेगी जिस पर वो बैठना चाहती है या फिर जिसका ऊपर उसका शेप है। अब मान लीजिए ये मेडिसिन है, अब ये तो बॉटल का जो शेप है, ये जो वाला ढक्कन है ये यहाँ पे नहीं बैठ सकता, बॉडी इसके नीचे नहीं बैठ सकता, इसके साइड में भी नहीं बैठ सकता, ये सिर्फ ऊपर ही बैठ सकता है। उसी वेज में मॉलिक्यूल्स काम करते हैं। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी टोटली केमिस्ट्री के रिलेटेड फील्ड है, केमिस्ट्री ही होती है हर फील्ड में। अब आप सब लोग जानते ही होंगे कि केमिस्ट्री में तरह तरह की चीज़ें होती है, तरह तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स तरह तरह के होते हैं तो उसके शेप्स भी तरह तरह के हो सकते हैं। तो उसी वेज में जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो अपना एक अलग शेप होता है उसका। अब जैसे ही वैसे ही रिसेप्टार जो होता है, मान लीजिए इस रिसेप्टार के भी अपने अपने शेप्स होते हैं, और ड्रग जो है वो उसी रिसेप्टार के थ्रू ही बनाया जाता है या फिर उसी रिसेप्टार के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। अब रिसेप्टार के बॉडी में तरह तरह के नाम होते हैं, लिगैंगेटेड आयन चैनल रिसेप्टार या फिर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार्स। ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊँ। ये कोई साइंटिफिक वीडियो नहीं होने वाला, किसी एग्जाम के लिए नहीं वीडियो होने वाला। एक बेसिक कंसेप्ट, एक नॉर्मल आदमी को भी इस वीडियो में समझ आ जाए कि मेडिसिन किस तरह से काम करती है। अब क्या होगा कि मान लीजिए सबसे पहली इन दोनों की जो मीटिंग होगी, ये रिसेप्टार और ये ड्रग, ये दोनों की एक साथ होगी। अब मान लीजिए ड्रग और रिसेप्टार है एक दूसरे के साथ ये फिट हो जाते हैं। जैसे ही कोई रिलेशनशिप में कोई दो आदमी होते हैं या फिर कोई रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जैसे घुल मिल जाते हैं, वैसे वे में ये दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। अब मान लीजिए एक दूसरे के साथ ये मिल गए हैं, ओके। अब ये इन दोनों के साथ मिल जाने के बाद सबसे पहला काम जो होता है ये रिसेप्टार का ही होता है। जब ये ड्रग और रिसेप्टार एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इसे ड्रग रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है यही आगे जाकर काम करता है। कौन से बॉडी पार्ट में तरह तरह के अलग अलग रिसेप्टार्स होते हैं। रिसेप्टार के जो टाइप्स होते हैं वो तरह तरह के होते हैं और वो अलग अलग जगह पे बॉडी में पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही रिसेप्टार पूरी बॉडी में हर जगह पे पाया जाए। अगर आप कोई जैसे कि रिसेप्टार के अलग अलग टाइप्स है, उसके अकॉर्डिंगली उसके लोकेशन फिक्स होती है। कुछ रिसेप्टार जो होते हैं वो आपके लंग्स पे ऊपर होते हैं, कुछ रिसेप्टार्स होते हैं जो आपके सेल्स, मतलब मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, टोटली ऑर्गन के ऊपर नहीं होती, ऑर्गन सेल से बनी हुए होते हैं। तो सेल्स जो होती है तरह तरह के डिफरेंट जगह पे जो सेल्स पाई जाती है, उसके ऊपर के जो रिसेप्टार्स है वो भी डिफरेंट पाए जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि रिसेप्टार जो होते हैं वो सेल के ऊपर के भाग में ही हो। अब मान लीजिए इसको हम थोड़ी देर के लिए सेल मान लेते हैं, तो ये जो सेल है रिसेप्टार ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ही हो। ये बॉटल सिर्फ मेरी बॉटल है इसलिए यहाँ पे इसका ढक्कन है। नॉर्मली हर जगह पे दुनिया में यहीं पे ढक्कन होता है, लेकिन हर बॉटल का अलग अलग शेप भी होता है। तो वैसे में रिसेप्टार ज़रूरी नहीं कि ऊपर के भाग में हो। कई बार रिसेप्टार जो होता है वो मिडल के एरिया में या फिर कई बार नीचे के एरिया में होता है। अब ऐसी एरिया में अगर होता है तो वही उसका कारण बनता है। कई बार जो सपोज मान लीजिए ये जो ड्रग है, ये ड्रग जो है ये कई बार सिर्फ यहाँ पे अगर इसका रिसेप्टर इसको मिल ही नहीं पाएगा या फिर इसका रिसेप्टर यहाँ पे है ही नहीं जहाँ पे वो चाहता है जाना, जिस चीज़ के लिए उसको लिया गया है उसका शेप तो वही है, वही रहेगा, तो उसको तो उसका रिसेप्टर यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो वो उसको इंटरसेप्ट करके या फिर उसके अंदर सेल के अंदर जाएगा और उसके बाद उस रिसेप्टर से मिल जाएगा। सेल के अंदर उसको कई बार पास करना पड़ता है, सेल की मेम्ब्रेन्स को पास करके उस रिसेप्टर को उसको मिलना पड़ता है। जैसे कि हर किसी के घर में डोर्स होते हैं, हर किसी के घर में डोर्स होने की वजह से डोर की बेल आपको सबसे पहले बजाकर उस घर में घुसा जाता है। वैसे में रिसेप्टर को कई बार सेल के अंदर हो तो सेल को इंटरसेप्ट करके सेल के अंदर घुस के उस रिसेप्टर को मिलाया जा सकता है या फिर रिसेप्टर से मिलते हैं। अब ये टोटली कॉम्प्लेक्स जो होता है ये फॉर्म होने के बाद उस रिसेप्टर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इसके अकॉर्डिंगली ड्रग को डिज़ाइन किया जाता है। अब मेरे हाथ में जो मेडिसिन है, अब ये मेडिसिन जो है मान लीजिए इसका जो शेप है ये मेरे बॉटल जैसा है और जो आपको मैंने बॉटल का निचला पार्ट दिखाया था ये वही रिसेप्टर है जिसके लिए ये बन चुका है। तो जब भी कोई मेडिसिन बनती है दोस्तों तो मेडिसिन उस रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली बनती है। आपके घर में लॉक्स होंगे, जब आप कोई बाहर जाते हैं तो उस लॉक की चाबी जो है वो आप फिट करके जाते हो और जो फिट हो जाती है फिर उसके बाद घर में आने से पहले आप उस लॉक को फिर से ओपन कर लेते हो।
सेम चाबी सेम लॉक के लिए यूज़ की जाती है। आपकी चाबी पड़ोसों के ताले खोलने के लिए नहीं यूज़ की जा सकती। उसी वे में हर रिसेप्टर का अपना अलग अलग शेप होता है, और जो हर कोई ड्रग होता है वो रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। जब भी कोई नया ताला बनता है तो उसकी जो चाबी है उस ताले के अनुसार बनती है, तो उसी वे में उस रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली उसी ड्रग को बनाया जाता है। और वो रिसेप्टर कहाँ पे है, उसका लोकेशन कौन सा है, और उसके बाद उसका शेप कौन सा है। अब मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है, सपोज मान लीजिए आपको बुखार आया है, और आपका बुखार है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होगा कि हाइपोथैलेमस का जो एक्शन है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्शन दिखाना उस ड्रग में ज़रूरी है। हाइपोथैलेमस आपके बॉडी के एक पार्ट होता है, तो हाइपोथैलेमस के ऊपर काम करने के लिए हाइपोथैलेमस की जो सेल्स है उसके ऊपर रिसेप्टर्स है, जिसके ऊपर उसका जो शेप है उसके अकॉर्डिंगली उस मेडिसिन को बनाया जाता है। मेडिसिन के अंदर क्या है, सपोज मान लीजिए अगर मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, एक मिनट ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैंने ओपन कर ली। ये मेडिसिन क्या है, अगर मैं इसको टोटली यहाँ पे क्रश करूँगा तो ये पाउडर है, और ये पाउडर के अंदर क्या है, जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई भी की होगी, एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे ही ये जो टैबलेट है इसके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, और उसके अकॉर्डिंगली इसका शेप बनता है। तो ये जो होता है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेम जाकर उस रिसेप्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं, रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाते हैं, और उस रिसेप्टर को काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये था टोटली आज का ये वीडियो, जिसमें आपको बताना चाहता था कि एक ड्रग जो है वो किस तरह से काम करता है। इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपने इस वीडियो को आपके किसी ग्रुप में, आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके दोस्तों के साथ, या फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ जो भी फार्मेसी में आना चाहते हैं या फिर फार्मेसी में पढ़ रहे हैं उनके साथ अगर शेयर करो, और अगर स्क्रीनशॉट को अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करते तो मैं आपके साथ वहीं पर बात भी कर सकता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो और ऐसे वीडियोज़ मैं फ्यूचर में लाने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।